दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ असम में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एक वकील मंजीत चेतिया ने दर्ज कराई है। एफआईआर में मंजीत चेतिया ने कहा है कि 15 जनवरी को नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अब हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मंच पर दिया गया बयान कोई साधारण बयान नहीं है। मंजीत चेतिया का आरोप है कि राहुल गांधी की यह टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से परे चली गई है। ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह घोषणा की है कि उनकी लड़ाई स्वयं इंडियन स्टेट के साथ है, उनकी लड़ाई स्वयं इंडियन स्टेट के खिलाफ है। गौरतलब है कि कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए राहुल गांधी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर टिप्पणी कर रहे थे, उस बयान पर वक्तव्य दे रहे थे जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि भारत 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उस स्वतंत्रता को प्रतिष्ठा उस दिन मिली जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मोहन भागवत के इस बयान पर, मोहन भागवत के इस वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की इस टिप्पणी को एफआईआर का आधार बनाया गया है। इस देश के संविधान ने भारत के सभी लोगों को यह अधिकार दिया हुआ है कि वे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किसी पर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी का यह बयान क्या वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। जिस मुख्य शब्द पर आपत्ति जताई जा रही है वह है इंडियन स्टेट। यानी उन्होंने कहा है कि हम खुद इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में यह बताया था कि इंडियन स्टेट का मतलब इंडियन नेशन नहीं है। राहुल गांधी ने इंडियन नेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने इंडियन नेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल शब्दों के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसकी भावना सही नहीं है। उस व्यक्ति की भावना देखने के लिए उसके आचरण को देखना होगा, उसके पूरे व्यक्तित्व को देखना होगा कि उसने समाज और देश के हित के खिलाफ कोई काम तो नहीं किया है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी इस समाज के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी आम आदमी के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं? यदि उन्होंने यह कह दिया कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या
वह इस देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस देश का कोई भी सच्चा नागरिक देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? राहुल गांधी की गलती यह है कि वे धारदार तरीके से सत्ता पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी की गलती यह है कि वे लगातार सांप्रदायिकता, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बना दिया गया। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों मुसलमानों की देशभक्ति पर लगातार शक किया जाता है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों सत्ता की कठपुतली बनकर रह गया है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है, क्यों हमारे सवालों पर चुप्पी साध लेता है। अगर इन सवालों को पूछना ही इंडियन स्टेट से लड़ना है, अगर इन सवालों को पूछना ही इंडियन स्टेट से लड़ने के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पसंद करते हैं, उन्होंने अपने मन में राहुल गांधी के प्रति इतनी नफरत पैदा कर ली है कि उन्हें राहुल गांधी देशद्रोही ही दिखाई देते हैं। जब राहुल गांधी के प्रति, जब राहुल गांधी के खिलाफ हमारे मन में नफरत भरी होगी, तो हम राहुल गांधी को नफरत भरी दृष्टि से अलग कैसे देख पाएंगे। मैं राहुल गांधी या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। कांग्रेस या फिर राहुल गांधी दूध के धुले हुए नहीं हैं। राहुल गांधी में हजार कमियां हो सकती हैं, लेकिन इस देश की व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए यदि एक पूर्वाग्रह के तहत हम राहुल गांधी के प्रति अपने दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं, तो फिर हम इस देश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और हम राहुल गांधी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जिस देश में लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे सकते हैं, उस देश में ऐसे लोगों के लिए राहुल गांधी क्या चीज हैं। ऐसे कई लोग हैं जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से ही इनकार कर देते हैं। जाहिर है, हम हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी को एक सच्ची पार्टी मान लेते हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे सच्ची पार्टी है, सबसे समर्पित पार्टी है। दोस्तों, मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए मोदी जी और योगी जी की जयकार भी हम करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी सत्ता से सवाल पूछेंगे, तो वे हमें देशद्रोही ही दिखाई देंगे, वे हमें देशद्रोही ही नजर आएंगे। लेकिन अपने दिल में इस तरह की नफरत पैदा कर हम जिस उज्जवल भविष्य का स्वप्न देख रहे हैं, क्या वह ऐसे साकार हो पाएगा? निश्चित रूप से वह स्वप्न ऐसे साकार नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी एक राजनेता हैं और वह भी राजनीति ही कर रहे हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या इस देश की राजनीति आम आदमी के पक्ष में है या नहीं। पूरे भारत को खोदकर भारत का गौरव वापस लाने का स्वप्न देखने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तव में, क्या सच्चे अर्थों में भारत का गौरव लौटा सकती है? निश्चित रूप से राहुल गांधी की आलोचना कीजिए, लेकिन इस आलोचना के पीछे आपका मकसद क्या है, यह भी सुनिश्चित करना होगा। जो लोग राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, उन्हें भी एक बार जरूर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं है कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया है। यह पैसा नफरत की अंधी सुरंग को और काला ही करेगा, एक ऐसी सुरंग जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता
हमें दिखाई नहीं देगा। यह हमें सुनिश्चित करना है कि हमें नफ़रत की अंधी सुरंग में प्रवेश करना है या फिर खुले आकाश में उड़ना है। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।